Hello student, good morning. Today I take class हैज एंड हैव। क्या मतलब, मैं हैज एंड हैव के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी मीनिंग होती है हिंदी में पास या रखना। ठीक है, तो इसका यूज हम प्रेजेंट टेंस में कैसे करते हैं मैं इसका बताऊंगा, जो हर एक क्लास के लिए सही है, मतलब हर एक बच्चा पढ़ सकता है इसको। तो यूजेज ऑफ हैज एंड हैव। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हैज और हैव का यूज कब करेंगे, ध्यान देना कि जैसे कहा जाए एग्जाम्पल कि मेरे पास क्या कहा जाए, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास क्या है, घड़ी है। और तो जो है तो है क्या हमें बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है, अभी है, हमारे पास घड़ी अभी है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल कहा जाए उसके पास, किसके पास, उसके पास फोन है, उसके पास फोन है। और तो अभी है पास, जो हमने बोला ना यहाँ पे पास, पास या रखना की कंडीशन में हम हैज हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट टेंस की हमने कैसे बोला कि प्रेजेंट टेंस क्यों है, क्योंकि अभी है, अभी है, ये नहीं कि था, ऐसा नहीं है, अभी है। अच्छा, उसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल, उनके पास क्या कहा जाए, उनके पास कहा क्या किताबें हैं, उनके पास किताबें हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हमें बताना हो उनके पास, उसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास। ठीक है, और भी कर लो इसका, जैसे कहा जाए तुम्हारे पास, क्या कहा जाए कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बैग है, क्या है, बैग, थैला है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम पास के लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो इसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले रूल में क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है उसके, उनके, तुम्हारे, यहाँ पर सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट काम करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद है जाएगा या है जाएगा या हैव आएगा। उसके बाद आएगा है के बाद ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ध्यान देना, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्या कहते हैं इसको, वर्ब, क्या वर्ब, इसमें कुछ नहीं होता है। अच्छा, है के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है प्रीपोजिशन वगैरह के बाद, और लास्ट में अगर टाइम वगैरह है तो टाइम आ जाता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम यह है कि हैज का यूज कब करेंगे और हैव का यूज कब करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल 2 कर लो कि हैज का प्रयोग हम कब कब करते हैं, ध्यान देना। ही किसके साथ, ही मीन्स वह, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह। अच्छा, ही मीन्स वह किसके लिए यूज करते हैं, बॉयज के लिए यानी मेल के लिए, और शी मीन्स वह गर्ल्स के लिए यानी फीमेल के लिए यूज करते हैं। और ही सी इट, इट का यूज कब करते हैं, निर्जीव नॉन लिविंग के लिए हम करते हैं। और दिस का यूज करते हैं सबके लिए, दिस मीन्स या, दिस मीन्स या। अच्छा, दिस और दैट, दिस दैट मीन्स वह नॉन लिविंग के लिए करते हैं, या किसी लिविंग सब्जेक्ट के साथ वह की इंग्लिश दैट लिखते हैं, किसी लिविंग सब्जेक्ट के साथ वह की इंग्लिश दैट लिखते हैं। उसके बाद ही सी इट दिस दैट नेम, किसी नेम के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। नेम एंड सिंगुलर नंबर, एंड सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर आगे लिख लो, के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। इसको नोट कर लिया करो आप अच्छे से। अच्छा, जब हैज का यूज करते हैं तो क्या है आगे, सेकंड थर्ड रूल कि हैव का यूज कब करते हैं, हैव। ठीक है, तो हैव का यूज कब करेंगे, किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ। दे क्या होता है, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम या हम सब, दे मीन्स वे या वे सब। अच्छा, और दीज, दोज क्या होता है, दीज मीन्स ये सब, दोज मीन्स वे सब, और दीज, दोज एंड प्लूरल नंबर के साथ। अच्छा, इस सबकी अगर हिंदी जाननी होगी तो हमने जो इजामार और वाज वर्ग का यूज करवाया था, तो उसमें हम सबकी हिंदी हमने लिख रखा है, वहां पॉज करके नोट कर लेना। तो यहाँ क्या है, प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल
नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ किसका यूज करते हैं हम? प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं हम हैव का। किसका यूज करते हैं हम? हैव का यूज करते हैं। अच्छा, इतनी सी बात आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इसके सेंटेंस के लिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, अब क्या है कि आपको अभी तक क्या मालूम है कि उसकी इंग्लिश हिज होती है ना? बट यहाँ पर उसके या उनके की इंग्लिश ये जो किस कंडीशन में होता है कि जैसे कहा जाए कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो आई, ठीक है? तो आई, अब आई मीन्स क्या होता है? मैं, राइट? आई मीन्स क्या होता है? मैं। मगर यहाँ पे उसके लिखा है तो सब्जेक्ट के रूप में उसके की इंग्लिश किसकी नहीं, सॉरी, किसकी बात करो पहले? मेरे की इंग्लिश भी किसका क्या यूज करेंगे हम? यहीं पे लिख लो, मैं या मेरे। मैं या मेरे सब्जेक्ट के लिए आई की, आई मीन्स क्या होता है? मैं या मेरे के लिए भी यूज करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में जो माई होता है वहां पर भी मेरे होता है। तो ये ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वो ऑब्जेक्ट बीच में आता है। जैसे कहा था कि वह मेरे भाई के साथ विद्यालय जाता है, तो मेरे के लिए वहां पे माई का यूज करेंगे। मगर यहाँ पे मेरे के लिए क्या यूज करेंगे हम? आई यूज करेंगे। उसके के लिए क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे उसके, ठीक है? ही तो यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ही उसके के लिए ही यूज करेंगे, बॉयज के लिए, मेल के लिए। और नॉर्मली क्या यूज करते हैं हम? हिज, जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है हिज। उसके या उसकी, ठीक है? उसका उसकी कुछ भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, उसका उसकी। अच्छा, शी का यूज कब करेंगे? लड़की रहेगी तब। लड़की रहेगी, गर्ल्स के लिए हम सी का यूज करेंगे सब्जेक्ट के लिए। और वैसे क्या नॉर्मली यूज करते हैं हम? हर। क्या यूज करते हैं हम? हर। और यू के तुम्हारे की इंग्लिश क्या लिखेंगे? तुम्हारे की इंग्लिश होगी यू। क्या होगी? यू। और नॉर्मली क्या होता है? योर मीन्स तुम्हारे होता है। योर मीन्स तुम्हारे, योर मीन्स तुम्हारे। और दे मीन्स क्या होता है? उनके। दे मीन्स यहाँ पर उनके से मतलब है। हालांकि दे मीन्स वे होता है, मगर हमें उनके से मतलब है यहाँ पर दे। और क्या होता है यहाँ पर? दियर। दियर, THEIR, दियर। और दियर मीन्स क्या होता है? उनके। और कौन सा बचा है? वी। वी मीन्स क्या होता है? हम, हमारे। क्या है? हमारे, हमारे। वी तो क्या होता है यहाँ पर? आवर। आवर मीन्स भी हमारे। तो बात ये हो रही है कि यहाँ पर जो मेरे की इंग्लिश लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे? माय ना लिख करके, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में है तो, लेकिन यहाँ पे जो मेरे है ये सब्जेक्ट के रूप में है। क्या है? मेरे सब्जेक्ट के रूप में है। तो आई के मेरे की इंग्लिश हम आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? मेरे की इंग्लिश आई। ध्यान देना, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि क्या है? ये सब्जेक्ट के रूप में है तो आई लिखेंगे। अब आई के साथ यहाँ पे हम रूल देखेंगे, आई के साथ हैव का यूज करना है। किसका यूज करना है? आई के साथ हैव। तो हम आई के साथ यहाँ पे हैव यूज कर लेंगे। आई के साथ हैव, आई हैव। अच्छा, आई हैव। फिर उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ये रूल देख लो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव में से कोई हमने एक यूज कर लिया। अब ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? घड़ी। घड़ी की इंग्लिश क्या होती है? वॉच, ठीक है? WATCH। तो इस तरह से हैव का यूज होगा किसके साथ? आई के साथ। आई के साथ क्या यूज होगा? हैव का यूज होगा। अच्छा, अब और आगे आ जाओ। कहा जा उसके पास फोन है, या उसके पास एक फोन है। क्या कहा जा? उसके पास एक फोन है। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? उसके की इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पर देखो, उसका या उसके, लड़का है। अगर लड़का है तो ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। तो मैं कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको ऑब्जेक्ट वाला इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये अब अलग से यूज करने के लिए होता है कभी कभी, मगर यहाँ पे क्या है? ही का यूज करेंगे हम। क्या हो जाएगा? ही। यहाँ पे जाएगा ही। अब ही के साथ ये देखो, ही के साथ क्या यूज करना है? हैज का यूज। किसका यूज करना है? हैज। तो ही के साथ हैज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैज। ही हैज अ फोन। ही हैज अ फोन, ठीक है?
अच्छा, उनके पास किताबें हैं, उनके पास किताबें हैं, तो उनके की इंग्लिश क्या हो जाएगी बताओ? उनके। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, उनके की इंग्लिश क्या होगी? दे। क्या होती है? दे, PHEY, सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में? सब्जेक्ट के। तो दे के साथ क्या हो जाएगा? हैव। कैसे पता चला? ये रहा देखो, दे के साथ क्या यूज करना है? हैव। दे के साथ हैव। तो दे हैव। अब किताबें हैं तो ढेर सारी किताबें हैं, तो बुक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बुक्स। ठीक है, प्लूरल हो जाएगा। अच्छा, जैसे तुम्हारे लिखा है, तो तुम्हारे पास बैग है, तुम्हारे पास बैग है, तो तुम्हारे की इंग्लिश क्या होगी? ये देखो तुम्हारे लिखा है यू मीन्स क्या होता है? तुम्हारे। यू मीन्स तुम्हारे सब्जेक्ट रूप में है ना इस यहाँ पे, तो यू लिखेंगे हम यहाँ पे। यू हैव। अच्छा, हैव कैसे पता चला? यू के साथ, ये देखो यू के साथ हैव यूज करते हैं, यू के साथ हैव यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। क्या है? बैग है, तो बैग, यू हैव अ बैग। अगर एक बैग है तो ये लिखेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। तो यू हैव अ बैग। जैसे एक लिख लो, तुम्हारे पास एक बैग है, तुम्हारे पास एक बैग है, तो एक इंग्लिश क्या हो जाएगी? अ। ठीक है, अ बैग। यू हैव अ बैग। ठीक है, नोट कर लो, पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लिया करो। ओके। अच्छा, और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ इसका। अब कोई जरूरी नहीं है कि पास या ये जो रखना है, ये मीनिंग मतलब वर्ड यूज किया जाए, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि, और एग्जांपल मैं देता हूं दूसरा। जैसे कहा जाए गाय, कितने एग्जांपल हो गए? कल फिर से, गाय के दो सिंग होती है। मान लो पहला है गाय के दो सिंग होती है, गाय के दो सिंग है, दो सिंग है। अब इसका मतलब क्या है? गाय के दो सिंग है मतलब गाय के पास दो सिंग है, तो पास लिखा जाए या नहीं? मगर गाय दो सिंग रखती है, इसका मतलब यह है कि गाय के पास दो सिंग है। तो गाय के पास दो सिंग है, तो पास यहाँ पे लिखें चाहे ना लिखें, अगर ये अंडरस्टूड है कि गाय के दो सिंग है यानी गाय के पास दो सिंग है, तो गाय की इंग्लिश क्या होती है? काऊ। तो काऊ के साथ, काऊ सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज करने के लिए बोला था हमने? हैज का यूज। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। तो काऊ हैज क्या है? दो सिंग है, तो टू क्या आ जाएगा? टू। और सिंग की इंग्लिश क्या होती है? हॉर्न्स, क्योंकि दो सिंग प्लूरल है इसलिए हॉर्न्स हो जाएगा। ठीक है, देख काऊ हैज टू हॉर्न्स। यहाँ पे दी काऊ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो शुरू में? दी काऊ भी लिख सकते हैं हम। दी काऊ हैज टू हॉर्न्स। ओके। अच्छा, अब है कैसे हमारे स्कूल में एक अच्छा मैदान है। कहा जाए कि हमारे स्कूल में, क्या कहा जाए? कि हमारे स्कूल यानी विद्यालय में, हमारे स्कूल में एक अच्छा मैदान है, एक अच्छा मैदान है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका मतलब यह है कि हमारा स्कूल एक अच्छा मैदान रखता है। तो इसे कई प्रकार से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम इसको हैज हैव के रूप में अगर हम करें यूज, तो कैसे कहेंगे कि एक अच्छा मैदान है कहाँ? हमारे स्कूल में। तो ऐसे नॉर्मली क्या बोलेंगे? ए गुड फील्ड इज इन आवर स्कूल। नॉर्मली क्या बनेगा? ए गुड फील्ड इज इन आवर स्कूल। मगर हैज हैव का यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे हम इसमें? यहाँ पर कि आवर स्कूल है, क्या बोलेंगे? आवर। अब यहाँ पे स्कूल है तो स्कूल को हम प्राथमिकता देंगे। आवर स्कूल हैज अ गुड फील्ड। तो ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि केवल एक ही तरीके से बोले हम, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री से आते हैं तो उनका अलग ही लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो वो कई तरीके से बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसको अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और तीसरा एग्जाम्पल कहा जाए कि उनके पास अपनी कार है। कहा जाए उनके उनके तो हो गया। कहा जाए कि हाथी के दो बड़े कान हैं। हाथी के दो बड़े कान हैं। इसका मतलब क्या है?
हाथी अपने पास दो बड़े कान रखती है। अब इसको तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना, टू, हाथी के दो बड़े कान है, टू बिग ईयर इज ऑफ हाथी। हाथी को एलिफेंट बोलते हैं, ऑफ एलिफेंट। बट ऐसे नहीं हम बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, देखो एल का एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, सिंगुलर के साथ हैज, ठीक है। तो एलिफेंट हैज, क्या हैज, टू, टू बिग, टू बिग, दो बड़े, क्या है, बिग मत बोलो, लार्ज बोल लो, बड़ा, लार्ज, टू लार्ज ईयर्स, प्लूरल नंबर हो जाएगा क्योंकि टू आ गया तो ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लो। तो हैज है का प्रयोग है ये सिंपल सेंटेंस में, किसमें है, सिंपल सेंटेंस में। अब कहा जाए, हो गया सारा। अब मैं ऐसे ही अलग से दे रहा हूं, करो इसको, आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लिया करो। कहा जाए रमेश के पास, क्या कहा जाए, हिंदी में लिखो, रमेश के पास, रमेश के पास क्या है, रमेश के पास बहुत पुस्तकें हैं। कहा जाए रमेश के पास बहुत पुस्तकें हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रमेश, क्या आ जाएगा यहाँ पर, रमेश, अच्छा हैव होगा क्या, हैज होगा। तो रमेश सिंगुलर नंबर नेम है, तो नेम के साथ क्या यूज करना है, हैज। तो रमेश हैज, अच्छा के पास बहुत पुस्तकें हैं, तो क्या बोल देंगे, मेनी बुक्स, मेनी बुक्स। अच्छा जो काउंटेबल है, बहुत क्या है यहाँ पे, काउंटेबल, इसलिए बोल देंगे मेनी बुक्स, या वेरी बुक तो बोल सकते हैं, मगर यहाँ पे मेनी सही है, तो मेनी बुक्स, मेनी बुक्स। ये तो हो गया सब क्या, सिंपल सेंटेंस। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, क्या ही, ये रहने दे रहा हूं, समझने में हेल्प करेगा। अच्छा अब है नेगेटिव सेंटेंस, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य में, कि सबसे पहले रूल में क्या आता है, कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद पहले हैज आएगा या हैव आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टाइम वगैरह रहेगा तो टाइम आएगा, ठीक है। अच्छा नेगेटिव है, एग्जाम्पल कर लो, क्या है, जैसे कहा जाए कि उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, कहा जाए उसके पास कपड़े नहीं है, तो नहीं आ गया। तो क्या होगा, पहले उसके की इंग्लिश क्या लिखेंगे, उसका या उसके, यहाँ पर लिख लो, उसका या उसके, लड़का है बॉयज है तो ही लिखेंगे, लड़की रहेगी तो क्या लिखेंगे हम, सी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए उसके पास कपड़े नहीं है, तो ही होगा, क्या होगा यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, ही। अच्छा ही के साथ क्या यूज करना है, हैज, ही के साथ हैज, तो ही हैज नॉट, इसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद हैज में से कोई एक यूज करना था, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, ही हैज नॉट क्लॉथ, CLOTHES, ठीक है, ही हैज नॉट क्लॉथ। और एग्जाम्पल कर लो, मेरे पास बहुमूल्य कलम है, कहा जाए कि मेरे पास बहुमूल्य कलम है, मेरे पास बहुमूल्य कलम नहीं है, कलम नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, देखो मेरे पास, मेरे इंग्लिश क्या होगी, आई, क्यों, क्योंकि आप हमने क्या बताया था, मेरे की इंग्लिश ये रहा, आई, तो मेरे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट ग्रुप में, आई, और आई के साथ हैव यूज करते हैं, आई के साथ हैव, ये है हैव, ठीक है, आई के साथ हैव यूज करते हैं, तो आई हैव नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। अच्छा बहुमूल्य की इंग्लिश क्या होती है, कॉस्टली, क्या, आई हैव नॉट कॉस्टली पेन, नॉट कॉस्टली पेन, ठीक है, ये इंग्लिश हो जाएगी। अब थर्ड एग्जांपल, हमारे पास 4 गाय नहीं है, कहा जाए कि हमारे पास 4 गायें नहीं है,
तो क्या बोलेंगे, हमारे के इंग्लिश क्या होगी, सोचो, हमारे, ये हमारे इंग्लिश क्या होगी, वी, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या होगी, वी। ये बोलेंगे वी हैव, क्यों हुआ, क्योंकि वी के साथ क्या यूज करना है, हैव। वी हैव, उसके बाद नॉट आएगा, वी हैव नॉट फोर, वी हैव नॉट फोर काउज। ठीक है, नोट कर लो आप अच्छे से, वी हैव नॉट फोर काउज। ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, क्या नेगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब आता हूं मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया करो आप अच्छे से। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं पहले बताता हूं आप लोगों को यस या नो टाइप का, यस या नो टाइप मतलब क्या है, यस या नो टाइप का, यस या नो टाइप का मतलब यह है कि जैसे कहा जाए कि क्या, एग्जाम्पल पहले मैं बोल दूं कि कहा जाए क्या उसके पास, या क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास अपना घर है, क्या तुम्हारे पास अपना घर है। तो अब क्या होगा, क्या तुम्हारे पास अपना घर है, तो पहले ए पर रूल लिखवा देता हूं मैं, पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, पहले क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, हैज या हैव, दोनों में से कोई एक आएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट आएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में टाइम वगैरह रहेगा तो टाइम आएगा। तुम्हारे पास अपना घर है, तो क्या क्या आ गया पहले, क्या, तो जब क्या आ गया पहले तो हैज हैव में से कोई एक यूज करना है। तो चूंकि यहाँ पे क्या आया है, सब्जेक्ट तुम्हारे, तो तुम्हारे की इंग्लिश क्या होगी, यू। तो यहाँ पे अगर हमारा क्या लिखना होगा, यू, क्या लिखना होगा, यू। तो यू के साथ जो है सब्जेक्ट होगा यू, यू के साथ हैज यूज करेंगे कि हैव, ये ध्यान देंगे हम कि यहाँ पर यू के साथ हैव यूज करना है। हम पहले लिखेंगे हैव, क्या लिखेंगे पहले, हैव। तो हैव यू, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नॉट तो है नहीं, अपना घर। अच्छा अब देखो यू के साथ अपना की इंग्लिश क्या होगी, यू के साथ अपना की इंग्लिश क्या होगी, योर, क्या होगी, योर। तो यहाँ पे हो जाएगा यू हैव योर, यहाँ पे मैं टेबल बना दूं, लिख लेना, अपना की इंग्लिश, अपना की इंग्लिश क्या होगी, अपना की इंग्लिश, आई के साथ अपना की इंग्लिश माई, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, और ये अपना की भी इंग्लिश होती है, ध्यान रखना, यू के साथ यू, योर, दे के साथ दियर, और वी के साथ आवर। तो ये सब अपना की इंग्लिश होती है, नोट कर लेना इसको अच्छे से। तो अब क्या है कि योर अपना हाउस, घर की इंग्लिश क्या आ जाएगी, योर हाउस, अपना घर। ठीक है, नोट कर लो। अब दूसरा एग्जांपल इसका है इसी प्रकार का, कहते हैं ना, क्या तुम्हारे पास फालतू टाइम है, कहा जाए क्या उसके पास, क्या उसके पास फालतू टाइम है, फालतू टाइम, टाइम का मतलब समय, फालतू समय है। अच्छा क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, क्या आएगा, यहाँ पे क्या है ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो उसके इंग्लिश क्या होगी, उसके लड़का है तो ही होगी, क्या होगी, ही। तो चूंकि क्या पहले आया है तो इसलिए हैज हैव में से कोई एक पहले यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे हम पहले, हैव। तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा हैज होगा कि हैव होगा, हैज, यहाँ पे हो जाएगा हैज, हैज ही, हैज ही। तो हैज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ही होगा, क्या होगा, हैज ही, हैज ही। और फालतू टाइम को क्या बोलेंगे, वेस्टेज टाइम, वेस्टेज टाइम, या और क्या बोलते हैं, फालतू टाइम को हम क्या बोलते हैं, कई चीजें हम बोलते रहते हैं, वेस्टेज टाइम या एक्स्ट्रा टाइम या स्पेयर टाइम। ठीक है, तो हैज ही, उसके बाद क्या, फालतू टाइम, स्पेयर टाइम, क्या बोलते हैं हम, स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम, क्या उसके पास फालतू टाइम है,
तो हम स्पेयर टाइम बोलते हैं या एक्स्ट्रा टाइम है। और एग्जाम्पल कर लो, जैसे क्या उसके पास कोई पुस्तक नहीं है? क्या रमा के पास, क्या रमा के पास कोई पुस्तक नहीं है? कोई पुस्तक नहीं है। क्या आएगा इसका ट्रांसलेशन? क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। नेम है, नेम के साथ हैज, फिर उसके बाद नेम आ जाएगा रमा। हैज रमा क्या है? नहीं की इंग्लिश क्या आ जाएगी? नॉट। हैज रमा नॉट एनी बुक्स। एनी कोई इंग्लिश क्या होगी? एनी बुक्स, कोई बुक्स नहीं है, ठीक है। या एनी बुक क्योंकि एक ही बुक की बात हो रही है, कोई बुक, एनी बुक, ठीक है। ढेर सारी पुस्तकों की तो बुक्स भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, ये हो गया हमारा यस या नो टाइप है, जिसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? जैसे तुम्हारे पास अपना घर है, तो रहेगा तो कहेंगे यस, नहीं रहेगा तो कहेंगे नो, ठीक है। अच्छा, ये नोट कर लो। उसके बाद आता है WH फैमिली। तो WH फैमिली में क्या होता है? वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। तो ये है WH फैमिली में। तो WH फैमिली का मतलब क्या है यहाँ पर? WH फैमिली, तो WH फैमिली का मतलब यह है कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे वाई, क्या आता है? वाई, व्हेन, जिसमें हमें यूज करना आता है हु, ठीक है। तो WH आ रहा है नहीं, इसीलिए हम जिसमें यह वाई, व्हेन, हु, वेयर, ये सारी चीजें यहाँ पे हम यूज करते हैं, उसको हम बोल देते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली में क्या होता है कि सबसे पहले रूल लिखवा दूं मैं, क्या आएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हैज या हैव के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा तो नॉट आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अब ये याद कर लेना सब। और कॉपी में नोट कर लेना, वहां से समझते रहना। तो क्या आ जाएगा? WH फैमिली में हैज, हैव, नॉट, नॉट के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद टाइम रहेगा तो टाइम आएगा। जैसे एग्जाम्पल कहा जाए कि तुम्हारे पास 1 महीने से घड़ी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो क्या आ जाएगा? तुम्हारे के लिए क्या होगी? यू क्या होगी? यू, अभी हमने बताया था। अच्छा, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाई। क्या हो जाएगी क्यों की इंग्लिश? वाई। अब वाई पहले हमने बोला ना क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तुम्हारे की इंग्लिश यू, तो यू के साथ सोचो, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हैव। क्या यूज करना है? हैव। अभी तक आपने समझ गए होंगे आप। तो वाई हैव यू, उसके बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। वाई हैव यू नॉट वॉच, पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट वॉच। वाई हैव यू नॉट वॉच। अच्छा, अब टाइम, लास्ट में क्या आएगा? टाइम। तो क्या आएगा? 1 महीने से, तो यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज कर सकते हो। सिंस या फॉर, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा फॉर 1 मंथ। 1 मंथ। अच्छा, चूंकि नॉर्मली है यहाँ पे तो जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज ना करके हम सीधे सीधे फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम का यूज से ज्यादा बेटर है यहाँ पर हमें सिंस या फॉर का यूज करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। और एग्जाम्पल कर लो, क्या आ जाए कि राजीव के पास लालटेन क्यों, एसी क्यों नहीं था? राजीव के पास एसी क्यों नहीं है? राजीव मान लो नाम है किसी का, राजीव के पास एसी, ठीक है। एसी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। एसी क्यों नहीं है या क्यों है, ऐसे बोल सकते हो। क्यों है सिंपल, मतलब क्या नहीं, नेगेटिव मत लिखो। क्या आ जाएगा? वाई की इंग्लिश, क्यों की इंग्लिश क्या होगी? पहले
वाई के साथ हैज। अच्छा अब राजू नेम है तो नेम के साथ हैज का यूज होता है। तो वाई हैज राजू क्या आ जाएगा एसी। ठीक है देखो सिंपल। एयर कंडीशनर, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है एयर कंडीशनर। तो ऐसे आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल इस तरीके से हम खूब ढेर सारे बना सकते हैं और बना बना के खुद प्रैक्टिस किया करो। हमारे पास जैसे कहा जाए कि तुम्हारे पास या हमारे पास, कहा जाए तुम्हारे पास अनुभव यानी एक्सपीरियंस क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। क्या आ जाएगा क्यों की इंग्लिश क्या आती है वाई। यहाँ पे हो जाएगा पहले वाई हैव। अच्छा हैव क्यों आया भाई, क्योंकि तुम्हारे इंग्लिश क्या होगी यू, तुम्हारे इंग्लिश यू के साथ है। वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट क्या होगा एक्सपीरियंस। अनुभव की इंग्लिश क्या होती है एक्सपीरियंस। ठीक है तो ऐसे ढेर सारे सेंटेंस बना बना करके खुद से कर सकते हो। ठीक है मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ, फटाफट आप इसको बना लो। जैसे क्या अकबर के पास एक बड़ा महल है, या दीपांशु के पास कमीज है, तो दीपांशु के पास कमीज है। और जैसे कहा जाए कि उसके पास साइकिल नहीं है। कई प्रकार से बना सकते हो। उनके पास क्या है, उनके पास अपना मकान है। या कहा जाए कि मेरे दो भाई हैं। तो ऐसा सेंटेंस आप बना बना करके लिख सकते हो। ठीक है और इसके बाद में एक हैज हैव का प्रयोग क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, अब हैड का प्रयोग मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।